हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए सबसे पहले इस पूरी कायनात को हम थैंक्स बोल दें, ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लें, धन्यवाद कर लें कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी निष्ठा से उसका ये काम कर रहे हैं। कहीं पर ये माध्यम बन रही है और कहीं पर ये पहुंच रही है। ये सब उसी की करामात है, तो वो ही जाने। हमें तो बस जो रोल दिया गया है हमने वो प्ले करना है और बहुत अच्छे से प्ले करना है। तो माय डियर, हमारे एक बहुत प्यारे से फॉलोअर हैं नरेंद्र कुमार जी। इस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है कि माँ, शून्य के पार क्या होता है? बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा साधक है ये और बहुत अच्छे से साधना करता है। देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर। जिसको अध्यात्म की प्यास, जिसको सत्य की प्यास जगनी है, वो छोटी उम्र में भी जग जाती है और जिसमें नहीं जगती वो पूरी जिंदगी बिता देता है, जन्मों जन्मों निकाल देता है, उसके भीतर प्यास ही नहीं जगती। तो आप लोगों के अंदर अगर प्यास जगी है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि प्यास जगी है तो एक दिन आप डेफिनेटली पहुंचेंगे। ऐसे ही इस बच्चे के अंदर सत्य की प्यास जगी है, तो इसने ये प्रश्न किया है कि माँ, शून्य के पार क्या है? तो आए आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं आपको शुरू से बताऊंगी कि एक साधक की लाइफ में जब वो साधना करने के लिए उतरता है तो कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। बिल्कुल शुरू से जब वो ध्यान करना शुरू करता है, तो जब हम ध्यान करना शुरू करेंगे तब क्या होगा? आप बैठे हैं, आपको पता चल गया है कि ध्यान बहुत बेनिफिशियल है, हमें ध्यान करना चाहिए। आपने पूरी तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है और आप ध्यान के लिए बैठ गए हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है, आपके अंदर जो दबी हुई वासनाएं हैं, आपकी कल्पनाएं हैं, आपके भीतर जो दबे हुए दुख हैं या सुख हैं, जो भी स्मृतियां आपके अंदर दबी हुई हैं, जो कुछ भी दबा हुआ है वो सारा सरफेस पर आने लगेगा। कई बार तो साधक घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। मैं तो बैठा था शांति के लिए, मैं तो बैठा था अपने माइंड को सही करने के लिए, एक राइट डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन ये तो और अशांत होता चला जा रहा है। तो माय डियर, देखें, जब आपको कोई कुआं खोदना है, उसमें से आपको पानी निकालना है, तो नेचुरली सबसे पहले तो कंकर पत्थर ही हाथ लगेंगे। लेकिन अगर आप पेशेंस से लगे रहेंगे, कुआं खोदते रहेंगे, तो एक दिन स्वच्छ जल, साफ पानी आ जाएगा और आप उसको पी सकते हैं। तो इसी तरह जब साधक बैठा रहता है, साहस करके बैठा रहता है, क्योंकि ध्यान जो है ये सबसे बड़ा साहस है। ध्यान में हम बैठ नहीं सकते क्योंकि ध्यान में मन मरता है। तो जब साधक बैठा रहता है, जो भी आ रहा है उसको, अगर वो बिना कोई रिएक्शन दिए बैठा रहता है, सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन जाता है, जैसे कि सड़क के किनारे पर एक आदमी खड़ा है और वो ट्रैफिक देख रहा है, ही इज वॉचिंग द ट्रैफिक, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट ट्रैफिक। अगर उसको समझ में आ जाती है ये बात कि मैं सिर्फ देखने वाला हूं, तो जो भी आ रहा है, पुरानी दबी हुई चीजें सारी सरफेस पर आएंगी और एकदम से आपको अशांत कर देंगी। तो बहुत सारे साधक तो वहीं से वापस हो लेते हैं कि इससे तो मैं पहले ही अच्छा था, मुझे नहीं करना ध्यान। कुछ टिके रहते हैं कि नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है, तो वो बैठे रहते हैं। जैसे एक पानी है, पानी के भीतर मिट्टी है, तो अगर उस मिट्टी को सेटल डाउन करना है, नीचे बैठाना है, तो आप उस ग्लास को रख दें, छेड़ेंगे नहीं। इसी तरह से अगर आप अपने विचारों को जो आ रहे हैं उनको एज इट इज आने देंगे और जाने देंगे, छेड़ेंगे नहीं, ना तो उनके साथ हो लेंगे और ना ही उनसे लड़ेंगे।
तो जैसे वो मिट्टी ना छेड़ने से नीचे बैठ जाती है, ये सब विचार, ये सब स्मृतियां, ये सब एक जगह पे सेटल डाउन हो जाएंगी। अब उनको पता है कि हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो वो सब साइड पे हट जाएंगी। तो जब आप और गहरे जाते हैं और गहरे जाते हैं, तो क्या होता है, झिंगुर की आवाज सुनाई देती है। एक मीठी धुन सुनाई देनी शुरू हो जाती है। यहां पर दुख खत्म नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, फिर भी थोड़ा सा बना रहता है, थोड़ी सी अशांति बनी रहती है। धुन आ गई है, बहुत प्यारी है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से आप शांत नहीं होते हैं। यहां पर भी थोड़ा सा दुख बना रहता है। अगर आप फिर भी साहस करके ध्यान करते रहते हैं, तो क्या होता है, आगे अनहद नाद बजना शुरू हो जाता है। नाद बजने शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़े प्यारे हैं, लेकिन पूर्ण शांति अभी नहीं आई है, पूर्ण आनंद अभी नहीं आया है। आप सुनते रहते हैं उसमें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस स्टेज को कितना टाइम देना है, कब उससे आगे वाली स्टेज आपको चाहिए। जब आप जो भी स्टेज आपके ऊपर आई है उसको पूरी समझदारी से जी लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। तो अब आगे आता है लालच, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां आने लगती हैं। जो सोचेंगे वो होने लग जाएगा, जो मांगेंगे वो मिलने लग जाएगा। और ये स्टेज किसको अच्छी नहीं लगती। सब कुछ आपके हिसाब से होना शुरू हो जाता है, तो आप हो सकता है बहुत टाइम इस स्टेज पर बने रहें। काफी टाइम आप इस स्टेज पर बने रह सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपने चाहा था कि ये स्टेज मेरे ऊपर आए। अब आ गई है, तो अब आपका मन करेगा कि अब बने रहें। यहाँ पर गुरु आपकी बहुत मदद करता है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई गाइड है, तो वो आपको बार बार वार्निंग देगा कि रुकना नहीं है, लालच में नहीं पड़ना है, रिद्धि सिद्धियों में नहीं फंसना है। देखते रहें दूर से और आगे चलें, देखते रहें दूर से, फंसना मत, इस जाल में मत फंसना, गुरु आपको बताएगा। और जब आप गुरु की बात मानकर यहां पर भी ऑब्जर्वर बने रहेंगे, रिद्धियां सिद्धियां आपकी बहुत तरह से परीक्षा लेंगी, बहुत तरह से परीक्षा लेंगी कि आप किसी तरह से फंस जाओ इसमें। सबकी परीक्षा होती है, बुद्ध की भी हुई थी, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। रुके तो फंसे, एक जन्म के लिए नहीं, बहुत सारे जन्मों के लिए फंस जाएंगे। तो यहां रुकना नहीं है, ध्यान करते रहें, करते रहें, करते रहें। अब आगे क्या होगा, अजप्पा, अजप्पा बजने लगेगा। ये क्या होता है, जब कभी आपको किसी ने बोला था कि जप कीजिए, तो जितनी इंटेंसिटी से आपने जप किया था, उससे कई गुना इंटेंसिटी से ये जप अब बाहर की तरफ आएगा, डिलीट होगा, मिटेगा। क्योंकि आप तो शून्य होने की यात्रा पर निकले हो। आपको गुरु बार बार आपका गोल याद करवा रहा है, रुकना नहीं, अपने गोल को याद रखो। जानबूझकर एक गोल दिया जाता है आपको शुरू में, क्योंकि गुरु को पता होता है, गाइड को पता होता है कि रास्ते में कौन कौन सी स्टेजेस आने वाली है। तो गुरु आपको समझाता रहता है कि रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, फंसना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, शून्य की स्टेज तक पहुंचना है। तो जितना ज्यादा आपने किसी स्टेज पर जप किया है, और अक्सर ही सभी धर्मों में दीक्षा दी जाती है, बोला जाता है, कुछ मंत्र दिया जाता है कि ये मंत्र को आप जपिए।
तो जितना ज्यादा आपने जपा होगा, अब यहां पर उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में। लेट हो जाओगे अगर ज्यादा जपा है, क्योंकि वो सब डिलीट होगा। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक पहाड़ है, पहाड़ों में आप गए हो, आप कोई नाम बोलते हो, कोई भी नाम अगर आप बोलते हो, मान लो आपने राम बोला, एक बार आप राम बोलोगे तो वो मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा, राम 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 राम। तो जितना ज्यादा जपा होगा उतना ज्यादा अनंत गुना होकर वापस आएगा। अब यहां पर टाइम लग सकता है, तो धीरे 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 ये डिलीट होगा। अब ये तो आपने जपा था, और अगर आपने किसी मूर्ति का ध्यान किया है, किसी गुरु का ध्यान किया है, अब वो भी यहां पर डिलीट होगा, क्योंकि हमें तो खाली होना है ना। तो अब ये डिलीट होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम लेते हैं। उसके बाद अनहद। अनहद तो आपने पैदा नहीं किया था, जब तो आपने जपा था। अब वो अजपा बनकर डिलीट हो रहा है, लेकिन अनहद तो अपने आप बज रहा है। वो तो इस एग्जिस्टेंस की ध्वनि है, वो तो बिना किसी टकराहट से अपने आप बज रहा है। अब वो भी खत्म होगा, वो भी समाप्त होगा। अब आपको करना नहीं है कुछ भी, ईश्वर का काम शुरू हो चुका है, आपका काम खत्म हो चुका है। अपने आप सब होता चला जाएगा, आप कुछ नहीं करेंगे। अब आप खींचे चले जाएंगे, ध्यान आपको अपने आप खींच लेगा। अब आप खींचे चले जाएंगे और आपकी अगली स्टेज आती जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको छोड़ना है। अब छोड़ने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। पहले तो पकड़ा आपने, अब आपको छोड़ना है, हर चीज छोड़नी है। अब आप छोड़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो अब ओंकार की ध्वनि बजेगी। तो क्या ओंकार की ध्वनि लास्ट स्टेज है? अभी इससे भी आगे कुछ है। तो धीरे 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 अनहद भी खत्म होगा। अब ये नाद बजने बंद हो जाएंगे, और जब नाद बजने बंद हो जाएंगे, अब आप शून्य में डुबकी लगाओगे। अब आपने शून्य में डुबकी लगाई, अब वहां पर कुछ नहीं है, बिल्कुल मौन, साइलेंस। अब हर तरह की ध्वनि गई। पहले का शोरगुल जब शुरू किया था तो वो कड़वा था, और बाद में जो धुन बजने लगी ये भी शोरगुल ही है, लेकिन ये मीठा है, लेकिन है तो शोरगुल ही। अब मीठा शोरगुल हो गया तो अब ये भी छूटेगा। अब मौन की अवस्था आ गई है, शून्य की अवस्था आ गई। अब इस शून्य की अवस्था में भी कुछ है, इससे भी आगे जाना है, यहां पर भी रुकना नहीं है। अब इस शून्य की अवस्था में अभी भी कुछ थोड़ी सी आवाज है, जैसे दिल की धड़कन की आवाज, सांसों के चलने की आवाज, ये अभी सुनाई दे रही है। अब यहां पर आप आकाश तत्व को महसूस कर पाएंगे। आकाश तत्व वो नहीं जिसको हम कहते हैं कि हम आकाश में है, ये तो पांचवा तत्व है आकाश। जैसे कि हम चार तत्व हम में है, जल अग्नि वायु, चार तत्व के हम बने हैं, और पांचवें तत्व में आकाश में हम, जैसे कोई बाजार जाता है, चीजें लेकर आता है, मान लो उसने चार चीजें ली हैं, और उसके बाद वो उसको एक पोटली में बांध लेता है, वो पोटली जो है वो आकाश तत्व है। इसी तरह से चार तत्वों के हम बने हैं, और पांचवा तत्व जो है वो आकाश तत्व है। ये वो वाला आकाश है, लेकिन अब जो आकाश जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मौन है, वो शून्य का आकाश है, उसको शून्य कहते हैं। जो चार तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि,
ये 4 तत्वों का ये शरीर बना है और 5वें में ये है, आकाश में ये है। ये वो वाला आकाश नहीं, ये आकाश कौन सा है? ये शून्य का आकाश। यहां तक हम पहुंच गए, लेकिन अभी भी वो दिल की धड़कन, उसकी आवाज और सांसों की आवाज बाकी है। तो अब अगर साधक पूरी निष्ठा के साथ अभी भी ध्यान कर रहा है, तो अब ये भी समाप्त हो जाएगा, तो महाशून्य की स्टेज आ जाएगी। महाशून्य की स्टेज। अब यहां पर आपके शब्द नहीं पहुंच सकते, यहां शब्द नहीं पहुंच सकते। यहां जो बोलने वाला था वो मिट गया, जो इशारा करने वाला था अब वो मिट गया, तो कौन इशारा करेगा? अब यहां पर इशारा भी नहीं किया जा सकता। यहां पर सब विलीन हो जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है। अब कोई विधि नहीं, कुछ नहीं, बस समाप्त। ये परम शून्य की अवस्था है। तो ये अवस्थाएं आती हैं साधक की लाइफ में। जब भी वो साधना करता है तो उसके इस जीवन में, साधना के जीवन में ये सारी अवस्थाएं आती हैं। तो मीन्स कि आपको किसी भी चीज के ऊपर पकड़ नहीं रखनी, नो ग्रिप, ना तो संसार के ऊपर ना ही अध्यात्म के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आपकी कोई ग्रिप नहीं है। आपकी पूरी की पूरी ग्रिप जब छूट जाती है तो महाशून्य की अवस्था आ जाती है। आई होप नरेंद्र बेटा आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा और बहुत सारे साधकों को अपने सवाल का जवाब मिला होगा। ये अस्तित्व का काम है। उसको पता है कि इस वीडियो के माध्यम से वो कहां पहुंचना चाहता है, वो पहुंच जाएगा। हमारा काम बस इतना था जो हमने पूरी निष्ठा के साथ कर दिया। अब आगे काम शुरू होता है उसका। जो द्वार पर खड़े हैं, जिनको थोड़े से पुश की जरूरत है, उनके लिए ये काम हो रहा है। तो प्लीज बी अ गुड रिसीवर, अच्छे रिसीवर बन जाएं, ताकि आप इन बातों को रिसीव करके आगे निकल जाएं, आप आखिरी छलांग लगा दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका अपना चैनल है, प्लीज इतनी सेवा जरूर किया कीजिए कि हम उन साधकों तक पहुंच सके जहां तक वो अस्तित्व पहुंचना चाहता है। तो आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से अस्तित्व के काम में हेल्प होगी। ये सेवा जरूर किया कीजिए, कमेंट भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो इस माध्यम से भी बहुत सारे साधकों को हेल्प मिलती है। तो कमेंट करते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, साधना करते रहें। बाय बाय।